नमस्कार, स्वागत है आपका पीताम्बरा परिवार में। आज हम बात करेंगे 10 महाविद्या सीरीज के बारे में। इसमें प्रथम महाविद्या है माता महाकाली। आज हम इसी साधना के बारे में बात करेंगे जो आप घर में रह कर के आसानी से संपन्न कर सकते हैं। माता महाकाली की साधना समस्त साधनाओं में से सर्वोत्तम साधना है। यह कठिन तो है लेकिन साधक इसे कर सकता है। वैसे ये साधना 41 दिन की रहती है, लेकिन आप छोटी छोटी साधनाएं संपन्न करके भी इस महान साधना को कर सकते हैं। यह महान साधना करने से साधक समस्त कामनाओं की पूर्ति कर लेता है, समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने में सक्षम हो जाता है। माता महाकाली की कृपा अपने भक्तों और अपने बच्चों पर सदैव बनी रहती है। साथ ही शत्रुओं पर विजय, मुकदमे में जीत, धन की प्राप्ति, प्रगति व प्रसन्नता के साथ साथ अंतकाल में मोक्ष की प्राप्ति होती है। वैसे तो महाकाली साधना करने का सर्वोत्तम स्थान शमशान भूमि है, लेकिन शमशान भूमि एक ऐसा स्थान है जहां जाते ही संसार की नश्वरता का आभास होता है और वैराग्य की भावना जागृत होती है। जिस प्रकार भोजन के पश्चात पेट भर जाने पर जिस प्रकार भोजन से जीव उपरांत हो जाता है या उसे भोजन में रस नहीं रहता, जिस प्रकार आपको सभी भोग भोगने के बाद उन भोगों की कामना नहीं रह जाती, उनसे मन हट जाता है, उसी प्रकार शमशान में किसी दाह कर्म में जाने के पश्चात कुछ समय सरकार संसार से वैराग्य हो जाता है। मस्तिष्क का यह विचार थोड़ी देर के लिए होता है। यदि ऐसा विचार सदैव रहे तो नर साक्षात नारायण हो जाए। वास्तविकता तो यह है कि शमशान भूमि में साधना करने से जातक का मन मोह माया से बाहर होकर पूर्णतः नियंत्रित हो जाता है, लेकिन गृहस्थ साधक के लिए या साधारण साधक के लिए ये संभव नहीं है। इसलिए आज हम जो मंत्र साधना महाकाली जी की लेकर के आए हैं वो आप अपने घर पर एकांत स्थान पे, कमरे पे या छत पर या पूजा स्थल पे भी कर सकते हैं। यह साधना दीपावली की रात, अमावस्या की रात, पूर्णिमा की रात, किसी भी शनिवार को या सावन महीने में ये साधना करनी चाहिए। अति शुभ रहे यदि ये साधना सुबह 4 बजे उठ करके किया जाए, लेकिन रात्रि 11:30 बजे के बाद यदि ये साधना आरंभ की जाए तो इसके विशेष प्रभाव देखने को मिलते हैं। साधना प्रारंभ करने के लिए तिथि, मुहूर्त आदि का आपको ज्ञान होना चाहिए। आप किसी योग्य पंडित से या अपने गुरु से अच्छे मुहूर्त को निकलवा कर ही ये साधना करें। ये महान साधना है और 40 दिन की साधना है। 41वें दिन आपको हवन कर लेना चाहिए और हवन दशांश होना चाहिए। यदि आप नए हैं, साधारण साधक हैं, गृहस्थ हैं या जॉब करते हैं या आप कॉलेज वगैरह जाते हैं या आप गृहस्थी में डूबे हुए हैं तो आपको केवल 11-11 दिन की ही साधना करनी चाहिए। अति शुभ रहे यदि आप ये साधना 10 दिन करें और 11वें दिन दशांश हवन कर लें। आपको इसमें गुरु दीक्षा लेना अनिवार्य रहेगा। यदि आप चाहते हैं कि साधना का शीघ्र फल लाए तो आपको गुरु दीक्षा लेकर के संस्कारित अभिमंत्रित सामग्री के साथ करना चाहिए। साधना के बाद आपको 5 ब्राह्मणों और 11 कुमारी कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। यदि यह सब संभव ना हो पाए तो आप किसी अनाथ आश्रम में दान इत्यादि दें या अपने गुरु या शिव मंदिर को भी दान इत्यादि आप दे सकते हैं। अब जानते हैं कि इस साधना को कैसे शुरू करना चाहिए। सबसे पहले गुरु दीक्षा ग्रहण कर लें। उसके बाद अपने गुरु से उचित साधना का समय पूछें। शुभ समय का ज्ञान अति अनिवार्य है। कोई भी साधना तभी शीघ्र फलदायी होती है जब उसे अच्छे समय या शुभ समय में शुरू किया जाए। आप माता काली साधना अपने मंदिर या घर के मंदिर या आसपास कोई मंदिर जैसे शिवालय
माँ काली मंदिर, माँ दुर्गा मंदिर में आप कर सकते हैं, या अपने किसी घर के पवित्र कमरे में भी ये साधना कर सकते हैं। आप रात्रि को ये साधना शुरू कर सकते हैं। यदि आप विशेष फल चाहते हैं, पूजा स्थल पर गंगा जल छिड़ककर बाजोट रख लें, उसके ऊपर काला रंग का कपड़ा आप बिछा लें। यदि आप पूजा के स्थान पे कर रहे हैं तो अपने गुरु द्वारा प्रदत्त अभिमंत्रित साधना सामग्री जैसे माला, यंत्र, आसन आप अपने पूजा के स्थान पर स्थापित कर लें, और आपको इसमें काले रंग का आसन या काले वस्त्र ही इस्तेमाल करने चाहिए। यदि किसी कारणवश या किसी बंधनवश आप काला आसन या काले कपड़े इस्तेमाल ना कर सकें तो आपको लाल रंग का कपड़े और लाल रंग के ऊनी आसन का ही प्रयोग करना चाहिए। आसन सिद्ध और ऊनी होना चाहिए। इसमें आपके मुख की दिशा उत्तर दिशा होनी चाहिए, और दैवीय मंदिर आपका उत्तर दिशा से आपके मुख की ओर होना चाहिए, और मंदिर का मुख दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। आपको इस साधना में यदि कोई विचार विशेष नहीं है तो बिना विशेष किसी उद्देश्य के भी आप ये साधना करना चाहिए। इसके विशेष फल आपको देखने को मिल सकते हैं। काले वस्त्र धारण करके या लाल वस्त्र धारण करके पवित्र तन मन करके धूप इत्यादि जगा लें। अगरबत्ती का प्रयोग बिल्कुल ना करें। गाय का घी और गाय के घी से ही चौमुखी दीवा प्रज्वलित करें। माता जी के सिंहासन पर माता जी की मूर्ति और माता जी का सिद्ध यंत्र स्थापित करें। माता जी की मूर्ति और उनके सिद्ध यंत्र पर गंगा जल छिड़ककर फूल, जल, चावल, अक्षत आप चढ़ाएं। पूजन आरंभ करने से पहले अपने सिर को पूर्णतया ढक लें। आप काले रुमाल या काले तौलिए या काले कपड़े से भी अपने सिर को ढक सकते हैं। अब सबसे पहले आपको या तो मन ही मन संकल्प करना है, या आप जल, पुष्प, अक्षत हाथ में लेकर के संकल्प कर सकते हैं कि मैं 10 दिन तक माँ का जप करूँगा और उसके बाद 11वें दिन हवन करूँगा। आप चाहें तो इस जप को आप 31 दिन का भी कर सकते हैं, या अपनी इच्छा अनुसार 40 दिन का भी कर सकते हैं, और 41वें दिन हवन करके कन्या पूजन कर लीजिए। अगर यदि इस साधना में आपको भय लगता है, क्योंकि इस साधना में जब आप बैठते हैं और पूर्ण विधि विधान के साथ करते हैं तो कुछ डरावने अनुभव आपको हो सकते हैं, इसलिए बेहतर रहे कि आप अपने गुरु द्वारा प्रदत्त रक्षा सूत्र या सिद्ध तावीज पहनकर ये साधना करें। अपने मस्तक पर लाल चंदन का लेप करें। ये आपके लिए अनिवार्य रहेगा। सबसे पहले विनियोग कर लें। ऋषि आदि न्यास, कर न्यास, आचमन मंत्र इसमें जरूरी रहेगा। हृदय आदि न्यास करने के बाद अपने गुरु के नाम की एक माला करें। फिर गणेश जी का पंचोपचार पूजन करके गणेश जी की एक माला ओम गम गणपते नमः या गणेश जी के किसी भी मंत्र की एक माला कर लेनी चाहिए। उसके बाद आपको भोले बाबा, भोले शंकर की आपको 11 माला संपन्न करनी चाहिए। उसके बाद आपको माँ काली का आवाहन मंत्र, ध्यान मंत्र, स्तोत्र, सहस्त्र नाम का आपको पाठ करना चाहिए। उसके बाद आपको कवच का पाठ करते हुए जो मंत्र हम आज आपको बताएंगे उसका जाप करना चाहिए। मंत्र है ओम क्रीम ह्रूम ह्रीम फट स्वाहा। जितने भी दिन का आप अनुष्ठान ले रहे हैं उतने दिन आपको ये जप संपन्न करना चाहिए। बीच में कभी भी ये जप ना छोड़ें। जानते हैं कि इसमें आपको क्या क्या अभिमंत्रित सामग्री चाहिए। आपको इसमें माता जी का यंत्र, मूर्ति, आसन, माला, छोटी मोटी चीजें कुछ और भी चाहिए। आप चाहें तो अभिमंत्रित साधना सामग्री पीताम्बरा परिवार से मंगा सकते हैं। हवन में आपको कौन कौन सी सामग्री का उपयोग करना है, इसके लिए आप संपूर्ण हवन सामग्री हमारा एक वीडियो है
वो वीडियो आप देख सकते हैं और उसमें जो भी सामग्री बताई गई है वो ला करके आप दशांश हवन कर सकते हैं। यदि आपको अपना कोई शत्रु परेशान कर रहा है या कोई अपना ही व्यक्ति परेशान कर रहा है तो माता से सिर्फ सौम्य प्रार्थना करते हुए ये कहें कि आप उनको हमारी तरफ से विमुख कर दीजिए ताकि उनका ध्यान हमारे ऊपर ना आए। माँ चाहे उसका नाश करे, माँ चाहे तो उसका पालन करे। माँ की शक्ति को व्यर्थ के कामों के लिए नहीं छेड़ना चाहिए। साधना काल में होने वाले मंत्र जप अनुभव आपको अपने गुरु के अलावा किसी से भी शेयर नहीं करने चाहिए। चाहे कोई आपकी पत्नी है या कोई आपका पति है या माता पिता, बच्चे, दोस्त, मित्र इत्यादि से कदापि आप अपने अनुभव नहीं कहने आपको चाहिए। सिर्फ अपने गुरु से ही आप अपने अनुभव बताइए। अन्यथा मंत्र जप का फल शीघ्र नहीं मिलता या मंत्र जप फल नष्ट हो जाता है। अच्छा रहे कि अपने गुरु का ध्यान रखते हुए, विश्वास रखते हुए, उनका स्मरण करते हुए ही आप इस साधना में आगे बढ़ें। ये एक उग्र सौम्य साधना है और इस साधना को आप घर पे कर सकते हैं, लेकिन गुरु आशीर्वाद होना अनिवार्य है। यदि इस साधना में आपको डरावने, भयानक या अच्छे बुरे किसी भी प्रकार के अनुभव हो रहे हैं तो अपने गुरु के मार्गदर्शन में ही आगे बढ़ें। इस साधना में कन्या पूजन अनिवार्य रहेगा। कई लोग ये कहते हैं कि कुछ लाख मंत्र जप करके भी आप कन्या पूजन से बच सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि आप कन्या पूजन नहीं कर सकते हैं तो आप किसी अनाथ आश्रम में दान दे सकते हैं। माँ भगवती काली शत्रुओं का विनाश करने वाली, सर्व विजय कराने वाली, अपने भक्तों को प्रसन्न रखने वाली, उग्र होने पे आपके शत्रुओं का नाश करने वाली, धन संपदा मान सम्मान प्रदान करने वाली है। महाकाली सहस्त्र नाम का पाठ यदि आप करेंगे तो इससे आपको अनेक सिद्धियां व लाभ प्राप्त हो सकते हैं। साधना काल में भी महाकाली सहस्त्र नाम अनिवार्य है। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।